इसको लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर रूट 2x का होल स्क्वायर रूट 2x का होल स्क्वायर करोगे जब तो 2x स्क्वायर बचेगा। इसको लिख सकते हो y का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो तुम इसको लिख सकते हो 2√2z का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का करोगे स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, √2 का करोगे तो 2 हो जाएगा। तो इस फॉर्म में लिख सकते हो इसको। अब माइनस ए का काम करेगा 2 इंटू ए का काम करेगा √2x इंटू वाई, और फिर प्लस है तो प्लस 2 ए का काम करेगा 2bc, 2b का काम कर रहा है y, और c का काम कर रहा है 2√2z, और फिर इसी तरह से 2 माइनस 2 c का काम कर रहा है तुम्हारा 2√2z, ए का काम कर रहा है √2x। इसका मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो यही लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो यही लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो यही लिखा हुआ है। तो इसको लिख सकते हो तुम, ये किस फॉर्म में है तो ये a माइनस बी माइनस सी के फॉर्म में है। जब इसका ए स्क्वायर करोगे माइनस बी स्क्वायर करोगे तो प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा, -2ab माइनस प्लस 2bc हो जाएगा, फिर -2ca हो जाएगा। तो ए का काम कर रहा है तुम्हारा √2x, बी का काम कर रहा है y, सी का काम कर रहा है 2√2z। इस फॉर्म में, इस आइडेंटिटी में, इसकी आइडेंटिटी में जब लिखोगे, इसकी आइडेंटिटी में जब यही लिखा हुआ है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी होती है तुम्हारी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab प्लस 2bc -2ca। तो इसकी जब आइडेंटिटी में लिखोगे तो ए का काम कर रहा है √2x, बी का काम कर रहा है y, सी का काम कर रहा है 2√2z। इस फॉर्म में इसको लिखोगे जब तो ए का काम कर रहा है 2√2x, बी का काम कर रहा है y, और सी का काम कर रहा है 2√2z का होल स्क्वायर करोगे तो यही लिखा हुआ है। तो इसको दो बार लिख सकते हो, √2x माइनस वाई माइनस 2√2z, और इसको लिख सकते हो √2x माइनस वाई माइनस 2√2z। समझ में आया फैक्टराइजेशन इस तरह के कैसे करते हैं, ठीक है। अब तीसरा नंबर का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी की होल